Dear students and respected teachers, may peace be upon all of you. आज हम डिस्कस करेंगे आई थिंक सेकंड ईयर का सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर सेकंड ईयर का ना हो तो लिमिट और डेरिवेटिव का तो मुश्किल टॉपिक, सबसे मुश्किल टॉपिक यही टॉपिक है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इस पर हम बनाएंगे एटलीस्ट, मगर कंटिन्यूअस फंक्शन से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये समझना ज़रूरी है। तो जब आप ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होगी, जब आप ये देखेंगे इसके बाद अगली वीडियो पर कंटिन्यूअस फंक्शन पे होगी। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को समझने के लिए इन दोनों की फुल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चीज़ है और राइट हैंड लिमिट क्या चीज़ है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है, या अगर ये डिफरेंट है, या अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या होगा इन सो मेनी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। स्टूडेंट्स, लिमिट का तो कॉन्सेप्ट है, आपको तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। लिमिट फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हमने लिखा एक सिंपल सा फंक्शन 2x + 1। ये हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा। ओके, इस फंक्शन में अब एक वेरिएबल है x। इस x को हम किसी नंबर के करीब से करीब तर करते जाएंगे एंड वी विल कि हम इसको इस आंसर पे, इस फंक्शन पे हमारी नज़र होगी कि ये फंक्शन का जो जवाब है ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। वो तो आएगा तो नहीं, बिकॉज x विल नॉट बी अ फिक्स नंबर। फॉर एग्जांपल मुझे पसंद है 2 मिसाल, और मैं लिखता हूँ x टेंड्स टू 2। स्टूडेंट्स, आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में। x टेंड्स टू 2, इसका क्या मतलब है कि आप x को 2 के करीब से करीब तर करते जाएं। x टेंड्स टू 2, x तो चूँकि इनपुट है, हम करेंगे इसको। अगर x को 2 के करीब से करीब तर किया जाए, इफ x बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, तो द आंसर ऑफ दिस फंक्शन विल बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू व्हाट नंबर। फॉर एग्जांपल लेट्स से x की जगह पहले मैंने पुट किया 1.9, मिसाल के तौर पर 1.9। तो 2 × 1.9 + 1, आपने देखा स्टूडेंट्स ये आएगा 3.8 + 1। आपके सामने आंसर आया 4.8। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फिर मैंने पुट किया 1.99। 1.99 ज़रूरी नहीं है 1.98 आप करें, जो भी है 1.98, मगर प्रीवियस के मुकाबले में अब हम ज़्यादा करीब है 2 के। 1.9 के मुकाबले में 1.98 इज़ मच क्लोजर टू 2। सो जब हम ये कर देंगे फंक्शन में 1.98 + 1, आपके सामने है स्टूडेंट्स 2 × 1.98 + 1 कैलकुलेटर से कर देंगे ताकि जल्दी से 2 × 1.98 स्टूडेंट्स ये 3.96। 3.96 + 1 तो 4.96। ओके, ये भी क्लियर है। फिर मैंने फॉर एग्जांपल ये कर दिया आपकी आसानी के लिए 1.999, 1.999 + 1, 2 × 1.999, 3.998 + 1 = 4.998। ओके, ये भी क्लियर है। अब 1.1999 ये अगर आप कर देंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये दिखेगा कि ये इसका आंसर है। इसी तरह दिस स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। हम मज़ीद 2 के करीब जाएंगे, x को हम मज़ीद करीब कर देंगे। तो स्टूडेंट साफ जाहिर है कि जैसे जैसे x करीब हो रहा है 2 के, उस हिसाब से आंसर या फंक्शन करीब होता जा रहा है 5 के। तो जब x, हम मैथमेटिकली ये कहते हैं कि x टेंड्स टू 2, हम ये लिखते हैं इस चीज़ को कि x टेंड्स टू 2, देन 2x + 1 यानी फंक्शन टेंड्स टू 5। यानी जैसे जैसे x कोशिश कर रहा है 2 को, तो 2x + 1 कोशिश कर रहा है 5 को। 5 आएगा न, x के भी 2 आप देखेंगे और न आप आंसर के भी 5 देखेंगे, मगर इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 2 के, तो इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 5 के।
नाउ इस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज मच क्लोजर टू 2, with respect to this it is much closer to 5, it is much closer to 5. So as x becomes closer and closer to 2, the function, the answer, the output becomes closer and closer to 5. अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स? मैथमेटिकली इस चीज़ को लिमिट, रेड मार्कर थोड़ा सा नया है तो इट्स ओके, हम कहते हैं कि x अप्रोच कर रहा है 2 को तो आंसर अप्रोच कर रहा है 5 को, या वैसे कि फंक्शन की लिमिट 5 है, फंक्शन का टारगेट 5 है, 5 तो कभी आया नहीं। ओके, x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये इस 5 को हम कहते हैं कि ये लिमिट है इस फंक्शन की एज x टेंड्स टू 2। अगर x टेंस टू 2 ना हो, x टेंस टू 4 हो या कुछ और हो, तो फिर तो फंक्शन की लिमिट भी, फंक्शन का टारगेट भी कोई और नंबर होगा। ओके, अब स्टूडेंट्स आप ज़रा ये देखें, ये जो आपने लिखा है x टेंस टू 2, तो अगर आप फिगर देखें स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल 1 है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3। अब x तो 2 को अप्रोच कर सकता है 2 तरीकों से। आप अगर देखें, अब ये आपका वो 2 है स्टूडेंट्स, अब ये आपका 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो आपने लिखा 1.9, चले x टेंस टू 2 तो 2 तरह से x टेंस टू 2। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, लेट्स से आप पहले यहाँ पे है, लेट्स से 1.5, x 1.5 है, थोड़ा सा आप आगे चले, ये 1.6, 1.7 यहाँ तक आए, 1.8, थोड़ा सा आप यहाँ तक आए 1.9, फिर आप थोड़ा सा मजीद आगे, आपने 2 को टच नहीं करना। x टेंस टू 2 का ये मतलब है कि आप 2 के करीब से करीब तर होते जाए। अब इसके मुकाबले में मैं मजीद करीब जा सकता हूँ 2 के विदाउट टचिंग 2। अब ये तो नंबर्स हैं, 1.9 के मुकाबले में 1.99, अब इसके मुकाबले में 1.995, फिर उसके मुकाबले में 1.9999 एंड सो ऑन। तो रोकना इसमें अलाउड नहीं है, और ये दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस। x टेंड्स टू 2, x पिछले के मुकाबले में अब ज़्यादा करीब हो 2 के। अगर मैंने अभी तक लिमिट पे कोई वीडियो नहीं बनाई है तो मैं बना दूंगा, इसके लिए x आप स्टार्ट करेंगे किसी ख़ास नंबर से, वो भी शर्त है। मगर वो जब मैं लिमिट पे कोई वीडियो बनाऊंगा, अब मैं कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। 1.99 अब इसके तो इस ड्रामे को हम कहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, मगर यहाँ पे आप देखें ये 1.5 कहाँ पे है, ये है, 1.8 कहाँ पे है, ये है, 1.9। तो अब हम इस तरफ से x को 2 को हम x को 2 की तरफ करते जा रहे हैं, यानी हम x की वैल्यू को 2 के करीब ले जा रहे हैं, बट फ्रॉम लेफ्ट, इस तरफ से। यानी 1.5 ये 2 है यहाँ पे आपका, ये आपका 2 है, 1.5, 1.6, 1.7, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 2 है, ये 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, मिसाल 1.9, 1.95, 1.9 एंड सो ऑन। तो वी आर बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। तो अब हम ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इट इज व्हाट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा, समझिए आपको स्टूडेंट्स, वंस अगेन ये आपका 2 है, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 1.5 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1.5 है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.95, 1.98, 1.99 and so on. So you can get more closer to 2 from left without even touching 2. But we are going towards 2 from left. तो x tends to 2 from left. और सिंबल क्या है इसका स्टूडेंट्स, या तो ये सिंबल है x tends to 2 माइनस साइन, माइनस यानी ये शो करता है कि ये नंबर जो है ना, ये नंबर आपका वैल्यूज, सारी वैल्यूज 2 से कम है और 2 के
करीब से करीब तर जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। या ये भी है कि x टेंड्स टू 2 और डाउनवर्ड एरो, इस डाउनवर्ड एरो का ये मतलब है कि सॉरी अपवर्ड एरो का मतलब है कि वैल्यूज आर इंक्रीजिंग एंड बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, 1.5, 1.6, 1.7 एंड सो ऑन। हम ये वाला यूज करेंगे लेफ्ट हैंड, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। तो जैसे ही आप ये देखें लाइफ में, इसका क्या मतलब है कि x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, 1.9, 1.99, 1.9। अच्छा, इसका क्या मतलब है x टेंड्स टू 4 फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ये जीरो है ना, लेफ्ट से आना, ये -1, -0.5, -0.3, -0.1 माइनस, तो इसका ये ज़ीरो तो हमारा काफ़ी इस्तेमाल होगा। अब ज़ीरो पे हम आएंगे, मगर एक हमने फिलहाल टारगेट किया है 2 को। अच्छा, दूसरी सूरत तो ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि मैं यहाँ से या 2 से राइट की तरफ किसी खास जगह से स्टार्ट कर दूँ और मैं 2 के करीब से करीब तर चला जाऊँ। मिसाल के तौर पर ये है 2.5, फॉर एग्जाम्पल 2.5 है। अच्छा, जाएं आप टूवर्ड्स 2.5 के मुकाबले में ये 2.4, 2.3, 2.2, ये आ गया स्टूडेंट्स 2.1, ये क्या आया 2.01, ये क्या आया 2 पॉइंट, तो ये भी तो एक्स बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, ये भी इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 2 के, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 2 के। यार स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई टारगेट है। अब अगर इनिशियली मैं इस तरफ हूँ, तो अब इस पोजीशन के मुकाबले में अब मैं ज़्यादा करीब हूँ इसके, अब इस पोजीशन के मुकाबले में अब मैं ज़्यादा करीब हूँ इसके, अब मैं मज़ीद करीब हूँ इसके, तो मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ बट फ्रॉम राइट साइड। और एक तो ये भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे हूँ ओरिजिनली, इससे लेफ्ट पे हूँ, किसी ख़ास जगह से स्टार्ट किया, मगर अब इस पोजीशन की ये क्वेश्चन तो इट इज़ ऑलमोस्ट मीनिंगलेस क्वेश्चन कि मैं इसके करीब हूँ या इससे दूर हूँ। इस पोजीशन के मुकाबले में अब मैं ज़्यादा करीब हूँ इसके, अब इसके मुकाबले में अब मैं ज़्यादा करीब हूँ इसके, तो स्टिल आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस मार्क, टूवर्ड्स दिस लाइन, बट फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर आप नंबर में सोचना शुरू कर दे, अब फॉर एग्जांपल ये 2 हो, तो उस तरफ जब आप होंगे तो वैल्यूज 2 से ज़्यादा होंगी, तो उसको आप कम करते जाएं, जैसे 2.5, 2.4, 2.3, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.01, 2 एंड सो ऑन। और अगर आप इस पे हो तो ये 2 है, 2 से लेफ्ट पे तो जब आप होंगे तो फिर वैल्यूज 2 से कम होंगी। सपोज यहाँ पे 1 है, 1.5, 1.8, 1.9, 1.99, 1.99 एंड सो ऑन। तो x अब ये भी है, मगर इसको ये भी x टेंड्स टू 2 है और ये भी x टेंड्स टू 2 है, बट दिस इज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। तो स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहेंगे, ये x टेंड्स टू, इसको आप लिखेंगे x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। सिंपल x टेंड्स टू 2 कहना अब काफ़ी नहीं है, बिकॉज क्लियरली वी कैन सी कि इट इज़ वी आर कमिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। ओके, तो अब इसको हम सिंबॉलिकली या तो a से लिखते हैं x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, यानी वैल्यूज 2 से ज्यादा है एंड बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2, या इसको हम इस तरह लिखते हैं x टेंड्स टू 2 फ्रॉम डाउनवर्ड, का मतलब है कि वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू, डाउनवर्ड मीन्स कि द वैल्यू इज डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू, जैसे 2.5, ओके, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.05, 2.01 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या जिस पॉइंट में भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ज़रा मैं इसको ज़रा
ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपका मेरे ख्याल से, अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपने लिखा है ये आप तो x को 2 के करीब से करीब तर कर रहे हैं x को, मगर ये आप x को करीब से 2 के करीब कर रहे हैं किस तरफ से? लेफ्ट तरफ से। तो x किसी नंबर को अगर अप्रोच करे लेफ्ट से, तो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच करे तो उस नंबर को हम कहेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट। वेट, अब ये लिमिट तो है मगर इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियरली x इज बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 5। एक बात नोट करनी वाली है स्टूडेंट्स, मैंने इसको लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए नहीं कहा कि आंसर 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट की तरफ से। यानी ये भी तो आप कर सकते हैं कि कह सकते थे कि सर नहीं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आंसर आप देखिए, आंसर पहली बात तो है कि आंसर x एक्सिस पे लाई नहीं करता, ये एक्चुअली y होता है आपका, और ये लाई करता है वहां पे, ये लाई करता है y एक्सिस पे। जैसे अगर ये 1 हो, ये 2 है, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स 6, अब ये 5 है। तो पहला आंसर क्या है? 4.8। ये 4.8 था, 4.88, 4. मिसाल के तौर पर 4.9, 4.95, 4.01 एंड सो ऑन। ये तो ये है, ठीक है। मगर चलिए इसको भी आप सपोज करें कि ये x एक्सिस पे है। आई वॉन्ट टू रिमूव योर कन्फ्यूजन। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये 4.8 सर यहाँ पे है, ये 4.96, 4.99, ये नहीं है स्टूडेंट्स। इस वजह से इसको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहा। इसको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट इसलिए कहा कि x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट से, बस ये बात। यानी आंसर में आपने ये नहीं देखा कि ये 5 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से या राइट से या बिलो से या इबाव से। ये बातें हम लोग डिस्कस नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल आपने ये कह देना है कि आंसर इज बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 5। बस साफ जाहिर है, दे के ही आप फैसला कर लोगे कि x ये जो फंक्शन है, आप ये जो फंक्शन है ये आपका इस पे है। ये बड़ा ज़रूरी मैसेज था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने देखा। वंस अगेन आई रिपीट, इसको मैंने क्यों कहा लेफ्ट हैंड लिमिट? यानी ये 5 क्या है? लिमिट है। क्यों लिमिट है? फंक्शन भागे जा रहा है 5 की तरफ, फंक्शन का जवाब भागे जा रहा है 5 की तरफ, यानी करीब से करीब तर होते जाना, यानी अप्रोच करना। फंक्शन अप्रोच कर रहा है 5 को, ओके, तो ये लिमिट है। फिर मैंने x को देखा, x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट से, तो चूंकि x अप्रोच कर रहा था 2 को लेफ्ट से, तो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब ये जो 5 है ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। अब आप जरा देखिए वंस अगेन इन अदर स्टोरी, ये क्या चीज स्टूडेंट्स? ये है x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, 2x + 1 अप्रोचेज 5। बस सिंपल आप ये कहेंगे कि 2x + 1 अप्रोच कर रहा है 5 को। ये बात क्लियर स्टूडेंट्स आपकी? ओके, नेक्स्ट। अब आप जरा ये तस्वर करें कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.1 हो, फिर 2.01 हो, फिर 2.001 हो, यानी x अप्रोचेज 2 फ्रॉम राइट, x अप्रोचेज 2 बट फ्रॉम राइट। दिस इज x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट। चलिए आप देखिए फंक्शन, ये है 2x + 1। फंक्शन को मैंने जानबूझ के ब्लू लिखा, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1, ओके। x की जगह लिखा 2.1, 2.01, 2.001 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा? 4.1 + 1, 5.2। आंसर पे आप नजर रखें, आंसर पे ये क्या आएगा? 4.01 + 1, 5.01। चलिए फैसला करें,
ये ज़्यादा करीब है 5 के या ये ज़्यादा करीब है 5 के, मगर 5.2 यार, 5.2 ज़्यादा करीब है, या 5.1 5 के 5.1 5.2 के मुकाबले में 5.1 ज़्यादा करीब है 5 के, 5.1 के मुकाबले में 5.01 ये ज़्यादा करीब है। अब इसकी अगर आप ये देखें 4.002 प्लस 1, अब आप ये देखें 5 सॉरी ये 2 है, 2 ये आएगा 4.2, सॉरी 4.2 प्लस 1 तो हाँ अब ये 5.2 है, ठीक है। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 4.002 तो ये आएगा 5.02, ठीक है। अब 5.2 के मुकाबले में 5.02 ज़्यादा करीब है 5 के। अच्छा ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या आएगा 5.002, इसके बाद जो अगला होगा। सो स्टूडेंट्स क्लियरली वी सी एज एक्स अप्रोचेस टू, पहले तो आप लेफ्ट राइट ना कहे, एक्स अप्रोचेस टू द आंसर द फंक्शन अप्रोचेस 5। अब देखिए साफ जाहिर है कि फंक्शन अप्रोच कर रहा है 5 को, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 5 के, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा करीब है 5 के, एंड सो ऑन। ओके, तो ये 5 लिमिट है। अब ये 5 लेफ्ट हैंड लिमिट है कि राइट हैंड लिमिट है, तो आपने देखना है किस चीज़ को, एक्स को। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को किस तरफ से, राइट की तरफ से, तो अब इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट। अब इसको हमने राइट हैंड लिमिट इसलिए नहीं कहा कि ये या इबाव से आ रहा। अभी आप देखें फिगर में, आप देखें ये है सपोज 5, फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सेस है स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 5 6, ये 5 है। अच्छा तो 5.2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आंसर तो आपका लाई करता है वाई एक्सेस पे, नॉट ऑन एक्स एक्सेस। ये तो आप नहीं कह सकते कि आंसर जी ये 5 है तो ये 5.2 आया, नो, आंसर आपका लाई करता है वाई पे। तो हमने ये नहीं देखना कि ये जी 5 को आप आ रहे हैं एबाव से या आप उसको अप्रोच कर रहे हैं बिलो से, नथिंग लाइक दैट। हमने ये सिर्फ देखना है, हमने उसका जो बिहेवियर है वो हमने नोट करना है कि यार 5.2 5.02 5.002 एंड सो ऑन। तो वी सिंपली डिसाइड दैट द आंसर अप्रोचेस 5। सिंस x अप्रोचेस 2 फ्रॉम राइट, तो आप कहेंगे कि x अप्रोचेस 5 एंड दिस 5 इज राइट हैंड लिमिट। क्यों राइट हैंड लिमिट कहा, इसकी वजह से कहा, बिकॉज x वाज अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट। सिंपल ये बात है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, जब x अप्रोच कर रहा था 2 को राइट से, आंसर अप्रोच कर रहा था किसको, 5 को। x अप्रोच कर रहा था 2 को लेफ्ट से, आंसर अप्रोच कर रहा है किसको, 5 को। टारगेट फंक्शन का 5 है। टारगेट अगर आप इसको देखें तो आप खुद फैसला करेंगे कि आंसर का जो टारगेट है, फंक्शन का जो टारगेट है वो 5 है, फंक्शन का जो टारगेट है वो 5 है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, नोट। अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट पे ले लेके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, जैसे यहां पे राइट हैंड लिमिट 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है। अगर दोनों बराबर हो और फॉर एग्जांपल एल हो, कोई नंबर हो 5 4 2 एल हो, तो फिर इस एल को हम क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे एज एक्सटेंड्स टू ए वो नंबर है, कभी 2 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा। यानी फिर आपने लेफ्ट और राइट का जिक्र नहीं करना, आप सिंपल ये लिख देंगे कि x एज x अप्रोचेस टू द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 5। तो जब आप ये लाइफ में देखेंगे सर कि ये x अप्रोच कर रहा है 2 को किस तरफ से, तो अब आप देखें ना स्टूडेंट्स, इसका अब आप ये कहेंगे आज कि जैसे जैसे x अप्रोच करता है 2 को, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, फंक्शन की जो लिमिट है वो 5 है।
टारगेट 5 है, लिमिट 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने है। अच्छा, अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो फिर तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैं मिटा दूंगा, फिर हम जनरली बाद में लिख देंगे। अगर ये बराबर ना हुए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हुए तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज एक्सटेंड्स टू ए। तो सर क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर बराबर ना हो? बिल्कुल ये पॉसिबल है, ये अगर बराबर ना हो। चले लेट्स ट्राई करें हम। मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स दूं। चले 2 एग्जांपल्स काफ़ी होंगे। दो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट सीखना ये बड़ा ज़रूरी है। एक्स अप्रोच कर रहा है उसको किस तरफ से, और आंसर अप्रोच कर रहा है किस नंबर को। सिंपल आंसर में हमने अबव या बिलो नहीं कहना, बस आंसर अप्रोच करता है 5 को या 6 को या उस तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चले एक एग्जांपल आप दें। फॉर एग्जांपल हम ये मिसाल लेते हैं 1/x। अब ये एक फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और लेट्स से 2 लेते हैं। 2 sin x बाय एक्स, जिसका हमने कल प्रूफ भी किया है प्रॉपर। अच्छा, आप एक काम करें स्टूडेंट्स, पहले आप x को अप्रोच कर दे x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, और इसका आंसर का आप टारगेट फंक्शन का आप टारगेट लिमिट आप देखें, और ये ब्लू मार्कर क्या करेगा, ये x अप्रोच कर देगा 0 को लेफ्ट से। मतलब ये कि x फ्रॉम राइट, राइट वाला क्या, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये आप देखें, ये है जनाब 1, ये है स्टूडेंट्स 2, मिसाल के तौर पर -1, ये क्या है स्टूडेंट्स -2। ओके, ये है आपका 0। तो 0 को अप्रोच करना राइट की तरफ से। तो फॉर एग्जाम्पल राइट की तरफ से, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001 एंड सो ऑन। अच्छा, तो जब x मैंने पुट किया 0.1, आंसर पर मेरी नज़र है 10, 0.01 ये आया 100, 0.001 ये आया 1000, और यही टेक्निक, यही पैटर्न कंटिन्यू चलेगा। तो स्टूडेंट्स x अप्रोच कर रहा है 0 को किस तरफ से, राइट की तरफ से, और फंक्शन आपका ये अप्रोच कर रहा है किसको, प्लस इन्फिनिटी को। यानी वैल्यू बढ़ती जा रही है विदाउट बाउंडेड कोई, इसके बाद ये 1000 के बाद 10,000। तो स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को राइट से, तो यानी इसमें x की वैल्यू, यानी x को आप अप्रोच करें 0 के, यानी x की जगह पुट करें 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ भागे जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये कब ऐसा होगा, जब ये x इस तरह से 0 का अप्रोच करें 0.1 यानी राइट से 0.01, तब इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट। क्यों इसको कहा राइट हैंड लिमिट? स्टूडेंट्स जरा आप डायग्राम में जरा देखिए, मिसाल के तौर पर y, इसको मैंने चले कह दिया y, इसको मैंने कह दिया y या 1/x एक ही चीज़ है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल 10 है, ये 100 है। मिसाल 10 तो 100 तो काफ़ी ऊपर होगा, चले मैं डाट कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल 1000 है। ओके, x की अपनी रिप्रेजेंटेशन और आंसर की अपनी रिप्रेजेंटेशन। जब x आपका ये सपोज 0.1 है, सपोज 0.1, तो जब x 0.1 है, इस y को मैंने ब्लू लिखा। हाँ, तो y क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए y 10 है। जब आपने x ये पुट किया तो आंसर ये आया।
मैं थोड़ा सा करीब गया, ये 0.01, तो आंसर क्या आया? आंसर आया आपका 100। फिर मैं मज़ीद करीब हुआ इसके, तो आंसर इस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। जब एक्स आपका है 0.1, आंसर है 10, 0.01 100, 0.001 1000 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो आपने ये नहीं देखना, आप सिंपल यहाँ पे डिसाइड कर देना है कि x पॉजिटिव है एंड द वैल्यू इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड। तो राइट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप लेफ्ट का आप ज़रा करें, लेफ्ट का करें आप। आंसर आएगा -10 -100, नीचे जाएगा आंसर। चलिए करें ज़रा आप, अब आप इस पे आ जाएं। लेफ्ट का केस आप करें। लेफ्ट ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है 0, ये है लेफ्ट। फॉर एग्जांपल ये लेट से ये क्या है स्टूडेंट्स? -0.1। तो आप पहले पुट करें -0.1, फिर -0.01, -0.001, ओके, -0.1 इज इक्वल टू -10। जब मैंने ये पुट किया तो बिहेवियर आपके सामने है, -100, -1000 एंड सो ऑन। तो एज x approaches 0 from left, the answer approaches -infinity। आंसर तो भागे जा रहा है -infinity की तरफ, -infinity नीचे, -10 -100 -1000 नीचे जा रहा है आंसर। तो ये अच्छा, फॉरगेट अबाउट दिस। आपने देखा -100 -10 100 -10,000 -1,00,000 -1 अरब एंड सो ऑन। तो आंसर अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी को। अच्छा, फिर मैंने 0 को देखा, अच्छा x को देखा, x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट से, तो इसको फिर मैं फ़ौरन कह दूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये एमसीक्यूज में आपको आएगा। एमसीक्यूज में चलिए, तो मैंने कहाँ लिखा था, वहाँ क्या लिखा था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो तो हम कहते हैं कि उस नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये अगर एमसीक्यूज में आपको आ जाए, एमसीक्यूज में कि लिमिट x टेंड्स टू, जगह पुट कर दी 0, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1, ये आएगा 0, ये कहेगा लेट्स से डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहां पे प्लस होता तब जाके स्टूडेंट्स इसका आंसर होता प्लस इन्फिनिटी। यानी जब x अप्रोच करता है 0 को प्लस की तरफ से, तो फिर इसका आंसर क्या है? इन्फिनिटी। ये बढ़िया आंसर है। अच्छा, अगर यहां पे माइनस होता तो फिर तो इसका आंसर होता माइनस इन्फिनिटी। 3 एमसीक्यूज आपके हो गए। अगर कुछ भी नहीं है यहां पे, तो इसका तो मतलब है कि x अगर अप्रोच करे 0 को, तो फंक्शन अप्रोच करेगा किस चीज को? तो वो तो हमने देखा कि जब हम 0 की तरफ से हो तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए शर्त ये लिमिट, दैट्स वाई वी से कि लिमिट। अब हम प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं इसकी। लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, इसकी हम वो एब्सोल्यूट में भी डिफिनेशन करते हैं, मगर एफएससी लेवल पे वो आप लोग फिर नहीं समझेंगे, तो एफएससी लेवल पे हम नहीं करें। लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो, लेट एफ ऑफ एक्स क्या हो स्टूडेंट्स? कोई फंक्शन हो। ओके, अगर x को, अगर x a को अप्रोच करे लेफ्ट से और फंक्शन अप्रोच करे किसी नंबर को, इस नंबर को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको। ठीक है, और फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको L1 से। अच्छा, नेक्स्ट, अगर x अप्रोच करे a को, जैसे a यहां पे अब 0 है, प्रीवियस एग्जाम्पल में a 2 था, 2 इस तरफ से भी जा सकते हैं, उस तरफ से भी जा सकते हैं।
फंक्शन अप्रोच करे किसी नंबर को, उसको हमने कहा L2। जैसे अब यहाँ पे ये हमारा अब L2 है, राइट वाले को अब ये हमारा L2 है, ये प्लस इन्फिनिटी हमारा L2 है, ये माइनस इन्फिनिटी हमारा L1 है। तो स्टूडेंट्स शर्त ये है कि अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो, यानी L1 और L2 अगर बराबर हो, अगर ये बराबर हो तब जाके इसको हम कहेंगे, फिर लेफ्ट और राइट का हम किस्सा ख़त्म कर देंगे। और देन अगर दोनों बराबर हो और फॉर एग्जांपल L हो, अगर दोनों बराबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस केस में क्या था 5, यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1 होगा। अगर ये बराबर हो देन L इज व्हाट, L इज लिमिट ऑफ f of x is x tends to a। अब लेफ्ट, और हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट फंक्शन की L है अगर x अप्रोच करे a को, x अगर अप्रोच करे a को चाहे लेफ्ट चाहे राइट, तो फंक्शन की लिमिट L है। वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलिए वो जरा आप देखें साइन एक्स बाई एक्स। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे देते हैं इस पे कि आप देखें कि ये मैंने अब ज़ीरो को टारगेट किया क्योंकि डेरिवेटिव में फिर हमारा उसमें प्रीवियस केस में 2 था, अब मैंने ज़ीरो को 2-3 एग्जाम्पल्स हम ज़ीरो पे कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एग्जाम्पल हम लें BSc लेवल पे, थोड़ा सा फिर हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये चीज़ें समझाना FSc लेवल के लिए ये स्टाइल ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये है साइन एक्स बाई एक्स। किसी ने पूछा कि अगर x अप्रोच करे किस चीज़ को, ज़ीरो को, तो ये अप्रोच करेगा किस को, इसका आंसर जाएगा किस नंबर की तरफ। ओके चले, आप यहाँ पे लेफ्ट वाला केस देखें और यहाँ पे आप राइट वाला केस देखें। स्टूडेंट्स चले ले x आप यानी x को आप करीब करें ज़ीरो के फ्रॉम राइट, हाँ राइट वाला प्लस, ठीक है। तो मैं 3 नंबर पुट कर दूंगा 0.1, देन आई पुट 0.01, देन आई पुट 0.001। अच्छा, फंक्शन में मैंने ये वैल्यू पुट की 0.1, 0.1, 0.01, 0.01। ओके, x की जगह 0.001, 0.001। ओके, साइन 0.1 कैलकुलेटर ले, इसको आप रेडियन मोड में कर दें। साइन 0.1 ये क्या आएगा 0.0998 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 0.1, ये क्या आया 0.998 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर अब मैंने ये किया साइन 0.01, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.00999 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 0.01, तो आएगा 0.9999 एंड सो ऑन 98। यहाँ पे हाँ 4 9 के बाद यहाँ पे 8 है। ओके, ये अगर आप करें स्टूडेंट्स वही आप करेंगे तो 0.99999 एंड सो ऑन। आपने देखा स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे x करीब जा रहा है 0 के राइट से, तो आंसर करीब जा रहा है 1 के, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखेंगे, सिंबॉलिकली, सॉरी ये मैंने गलती से मिटा दिया, देन L इज लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू a, और सिंबॉलिकली लिमिट LIM या LTA की चीज़ें, लिमिट f of x इज इक्वल टू L। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये अगर x अप्रोच करे 0 को राइट से, तो ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 को,
तो इसको हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब लेफ्ट वाला केस आप करें। लेफ्ट वाला x की जगह मैंने पुट किया -0.1, फिर मैंने पुट किया -0.01, फिर मैं पुट करूंगा -0.001। स्टूडेंट्स -0.1 आप पुट करेंगे। अच्छा अब अगर आप ये करते हैं, आपने एक वो प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये माइनस बाहर जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल होगा और वही चीज़ आएगी। बट चलिए आपको नहीं पता, ये आप कैलकुलेटर से करिए, या आप कैलकुलेटर तो वही आंसर आएगा, मगर -0.0998 डिवाइडेड बाई -0.1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 0.998 वही आंसर आएगा। इस तरह अगर आप ये कर देंगे साइन -0.01 स्टूडेंट्स वही आंसर आएगा -0.009998 एंड सो ऑन, -0.01 माइनस माइनस कैंसल, 0.99998 एंड सो ऑन अच्छा फिर आप ये कर देंगे तो वही आएगा 0.99999 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स तो x अप्रोच कर रहा है जीरो को किस तरफ से? लेफ्ट की तरफ से। आंसर अप्रोच कर रहा है किस चीज को? 1 को। इस 1 को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब ये कि अगर x अप्रोच करे जीरो को लेफ्ट से, तब भी ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 को। इसके साथ कंपेयर करें जो मैंने कहा कि अब ये हमारा वो L1 है और ये हमारा L2 है, तो ये हमने लिखा कि अगर L1 और L2 बराबर हो फिर L हो, ये दोनों बराबर है और 1 है, तो हम फिर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे अब या अगर जीरो को अप्रोच किया जाए लेफ्ट से या राइट से, दोनों सूरतों में साइन एक्स बाई एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में कि 1 इज लिमिट ऑफ साइन एक्स बाई एक्स is x tends to 0. Symbolically, limit x tends to 0. Sin x by x is equal to 1. लिमिट इस फंक्शन की 1 है अगर x अप्रोच करे 0 को। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तब इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है और 1 भी है, तो फिर हम लेफ्ट और राइट का जिक्र ख़त्म कर देंगे और हम कहेंगे उस केस में वो 2 था, हमने इस यहाँ पे ट्राई। चले एक और फंक्शन करें, स्टूडेंट्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे एब्सोल्युटली क्लियर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट। चले एक फंक्शन आप ले, फॉर एग्जांपल 2 पावर 1 ओवर एक्स। 2 पावर 1 ओवर एक्स एक फंक्शन है, 2 पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा एक्स अप्रोच इज 0। एक स्टूडेंट ने किया लेफ्ट केस, दूसरे स्टूडेंट ने किया राइट केस। x टेंस टू 0 फ्राम राइट, x टेंस टू 0 फ्राम लेफ्ट, यानी ये बस चलिए 2 कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, बाकी आप गेस कर लेंगे इसके बाद जवाब क्या आएगा। अच्छा ये अब प्लस राइट वाला केस है, x इज इक्वल टू 0.1, x इज इक्वल टू 0.01, x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा ओके, 2 पावर ये है 2 पावर 1 ओवर एक्स। एक्स की जगह पहले पुट करें -0.1, फिर आप x की जगह पुट करें -0.01, फिर आप x की जगह 2 पावर 1 ओवर एक्स है करना, 2 पावर 1 ओवर -0.01, 2 पावर 1 ओवर -0.001। तब ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 पावर -10। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 पावर -100। ये क्या आएगा? 2 पावर -1000। अब आप खुद फैसला करें, ये 2 पावर -10, 2 पावर -10 यू कैन सी बहुत ही छोटा, 2 पावर -10, 2 पावर -10 स्टूडेंट्स ये बड़ा ही छोटा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 0.0009766562 एंड सो ऑन। 2 पावर -100 बहुत ही छोटा नंबर होगा, 2 पावर -100। अब स्टूडेंट्स ये 10 की ताकत यानी 7.8 इंटू 10 की ताकत -31, यानी इस तरह 0.0000000 इस तरह 31 इज इक्वल टू 78, ये आंसर आएगा। स्टूडेंट्स साफ जाहिर है
कि अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को लिफ्ट से तो 2 पावर 1 ओवर x अप्रोच कर रहा है 0 के। इसके मुकाबले में इसका जो आंसर है वो 0 के ज़्यादा करीब होगा, फिर इसका जो आंसर है उस आंसर के मुकाबले में इसका आंसर ज़्यादा करीब होगा 0 के। इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर क्या है, कुछ ज़्यादा ही 0 के करीब इसका आंसर एंड सो ऑन। तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए राइट वाला आप करें ज़रा, राइट वाला आप करें 2 पावर 1 ओवर 0.1, ये 2 पावर 1 ओवर 0.01, 2 पावर 1 ओवर 0.001, ये क्या आएगा 2 पावर 10, 2 पावर 100, 2 पावर 1000। तो आप खुद फैसला करें 2 पावर 10, 2 पावर 10, एक मखर 1 पॉइंट, हाँ 2 पावर 100 बड़ा ही नंबर होगा 2 पावर 100, ये 1.267 इंटू 10 की ताकत 30 हो, बहुत ही बड़ा नंबर 126 फॉर एग्जाम्पल, बड़ा बहुत ही बड़ा। तो एज x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट 2 पावर 1 ओवर x अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब 0 है, राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स इन्फिनिटी है। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हुए? नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एमसीक्यूज स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज आपका ये आया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट 2 पावर 1 ओवर x, ये यहाँ पे ऑप्शन में गिवन होगा 0, होगा इन्फिनिटी, सी नंबर होगा 1, डी नंबर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लेफ्ट वाला केस हो तो आपके सामने है 0, फर्स्ट एमसीक्यूज ओके। अगर राइट वाला केस हो, अगर राइट वाला केस हो तो फिर इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 एमसीक्यूज। अच्छा, अगर ये भी ना हो, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर 1 ओवर x डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आपने देखा 0 है और राइट हैंड लिमिट आपके सामने है इन्फिनिटी है, तो नॉट इक्वल, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। उम्मीद है आपके ये मसले हल हो गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी दुआ में याद रखें, नेक्स्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह कंटिन्यूअस फंक्शन, उसके लिए बुनियादी बातें हमने सीखी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलाम।